नमस्ते दोस्तों। आपने एक बात महसूस की होगी कि आजकल सीनियर सिटीजन, चाहे वो सर्विस से रिटायर्ड हों या अपने बिजनेस से रिटायर्ड हों, उनकी पहली कोशिश ये रहती है कि वो अपने बेटे या अपनी बेटी के यहाँ शिफ्ट हो जाएं, और अधिकांश लोग शिफ्ट हो जाते हैं। लेकिन अभी जब मैं पिछली बार बेंगलोर गया था तो मेरी काफ़ी सीनियर सिटीजन से मुलाकात हुई और मैंने उनको बड़ा माइन्यूटली ऑब्जर्व किया। तो उनसे जब भी मैं ये प्रश्न करता था कि आप अपना होम टाउन, जहाँ आपने अपनी सामाजिक जीवन का 25, 30, 35 वर्ष व्यतीत किया है, जहाँ आपकी एक सामाजिक प्रतिष्ठा थी, जहाँ आपका एक मित्र मंडल था, आपका खुद का एक सर्किल था, आपको लोग जानते थे कि आप निगम साहब हैं, श्रीवास्तव साहब हैं, आप इस पद से रिटायर हुए हैं, उस नाते भी और आपके सामाजिक कार्यों की बदौलत भी आप अपने समाज में जाने पहचाने जाते थे। अब आप यहाँ नई जगह आ गए हैं जहाँ आपकी आइडेंटिटी तो ख़त्म हो गई है। आप केवल फलाने के पिताजी, फलाने के ससुर के नाम से ही जाने जाते हैं। और एक चीज़ और आपने महसूस की होगी, आप अपनी स्वतंत्रता यहाँ आके खो देते हैं। जैसे कि आप अपने होम टाउन में अपने मित्र मंडली के बीच में कभी भी उनको अपने ड्राइंग रूम में बुला के काफ़ी पी के ठहाके लगा सकते, टीवी देख सकते थे, वो आप अपने बेटे या अपनी बेटी के यहाँ आके नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी खुद की एक गृहस्थी है, उनका खुद का एक रूटीन है, उसको आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते। मैं नहीं, बेटा या बेटी को मैं दोष नहीं दे रहा, वो बहुत अच्छे हो सकते हैं, लेकिन उनकी भी एक मजबूरी है। मेट्रो सिटीज़ में रह रहे हैं या फॉरेन में रह रहे हैं, उनका अपना एक बिजी शेड्यूल होता है, उनके कुछ नियम होते हैं, उनके बच्चे का होमवर्क होता है। जिस टाइम आपको टीवी देखने का मन हो रहा है उस टाइम उनके बच्चों का होमवर्क चल रहा है। तो कुल मिला के आप पराधीन हो जाते हैं, चाहे आप माने या ना माने। तो मेरे हिसाब से आपने एक बहुत अच्छी लाइफ जी है, आप अपने परिवार के मुखिया बन के रहे हैं, आपके निर्णय फाइनल माने जाते थे, आपने एक एज ए बॉस अपने ऑफिस में काम किया है जहाँ आपकी बड़ी प्रतिष्ठा थी। वो सब छोड़ के आप अपने बेटा या बेटी के मोह में यदि आ गए हैं तो कृपया करके ऐसा ना करें, क्योंकि आप खुद महसूस करेंगे कि वहाँ के आपकी जो दिनचर्या थी और यहाँ की दिनचर्या में ज़मीन आसमान का अंतर है। तो कोशिश ये करिए कि यदि आप सब तरह से भगवान ने आपको आराम दिया है तो आप अपना बाकी का जीवन कुछ सामाजिक कार्यों में लगाकर अपने होम टाउन में ही रहें और अपने बचे हुए जीवन का आनंद लें। आप ये ना सोचें कि अब मेरी लाइफ ख़त्म हो गई, बल्कि अभी रिटायरमेंट के बाद तो आपकी लाइफ शुरू हुई है और उसको ऐसे नहीं गंवाइए। धन्यवाद।